अगेन मैं यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा महर्षि वेदव्यास के ऊपर, क्योंकि बहुत ही सुंदर कथा जुड़ी हुई है उनकी महाविद्या के साथ। उनके पिताजी का नाम था ऋषि पराशर। ऋषि पराशर एक बार नदी के माध्यम से जा रहे थे बोट में बैठकर, और उन्होंने देखा कि एक मत्स्य कन्या जो है ये बोट चला रही है। उनके अंदर माँ तारा का आवेश आया। माँ तारा जो मैंने बात कही, दूसरी महाविद्या, और उनके बारे में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उनका जो पुत्र होगा वो इतना महान होगा कि सनातन धर्म को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा। जैसे ही उनके अंदर माँ तारा का आवेश आया, उन्होंने उस कन्या से कहा कि समागम के माध्यम से मैं आपके गर्भ में एक बीज को बोना चाहता हूँ। जो पुत्र आपका होगा वो इतना मेधावी होगा, इतना प्रज्ञावान होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि उसे समस्त दुनिया, समस्त ब्रह्मांड कई सदियों तक याद रखेगा। मत्स्य कन्या ने कहा कि देखिए, आप रहे महर्षि, इतने महाज्ञानी, इतना आपने तप किया है, और मैं केवट कन्या, मेरे तो शरीर से भी मत्स्य की बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही है। क्या आप मुझे दगा दे रहे हैं? क्या आप मुझे किसी झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में संत हैं? तो ऋषि पराशर ने कहा कि देखिए, मैं भी माँ तारा का उपासक हूँ, आप में भी माँ तारा का ही आवेश है, ये सब कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन फिर भी आपकी जो शंका है, आपका जो संशय है, दुविधा है, उसके निवारण के लिए मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि समागम के बाद, यानी कि इंटरकोर्स के बाद भी आप हमेशा वर्जिन, यानी कि जो उसे कौमार्य कहा जाता है, वही आप रहेंगी। आपका कौमार्य जो है वो अखंड रहेगा, वो खंडित नहीं हो पाएगा। और आप जो कह रही हैं कि मत्स्य की दुर्गंध आ रही है, मैं दूसरा वरदान आपको ये दे रहा हूँ, आपके देह में से मत्स्य की दुर्गंध नहीं आएगी, आपके देह में से हमेशा सुगंध ही आती रहेगी। और तीसरा, ये जो हम एक बोट में बैठकर जा रहे हैं, होड़ी में बैठकर जा रहे हैं, वहाँ पे मैं अपने आसपास एक बादल का आवरण क्रिएट कर दूंगा ताकि कोई देख ना पाए। और उसके बाद उनके समागम के पश्चात वो जो मत्स्य कन्या थी, उनके गर्भ में से भगवान जो वेदव्यास थे, महर्षि वेदव्यास, उनका जन्म हुआ। अच्छा। और उन्होंने पहले तो 3 हमारे जो मूल वेद थे उनका संकलन किया। मूल वेद कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब उनके पिता ने यह आदेश दिया कि पुत्र, अब समय आ चुका है कि तंत्र को भी मान्यता प्राप्त हो। इसी कारण से अथर्ववेद को चौथे वेद की उपमा जो है, संज्ञा जो है, वो दी जानी चाहिए, उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और उस समय पर भी यही माहौल था, द्वापर युग चल रहा था। जैसे कि आज की तारीख में भी आपकी पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण कुछ कार्य जो है वो किए जा सकते हैं, वैसे ही उस समय में भी अगर आप पॉलिटिकली एस्टैब्लिश्ड हैं, आपके संबंध इतने खास हैं लोगों के साथ, तो कार्य हो जाते थे। तो हम सबको पता है हस्तिनापुर, जो अभी हम जिस जगह पे हैं, दिल्ली, वो हस्तिनापुर था उस समय पर, और वहाँ पे कौरव का राज था, कुरुवंश का राज था। महर्षि वेदव्यास बहुत ही जुड़े हुए थे उनके साथ पॉलिटिकली। ओके। और वहाँ से अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि अथर्ववेद ऑफिशियली चौथा वेद बना। तो ये जो है ये कथा, वो मुझे इसलिए याद आई क्योंकि माँ तारा की कृपा के कारण महर्षि वेदव्यास का जन्म हो पाया। बट परख जी, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि माँ तारा ने उन लेडी को ही चूज किया था। देखिए, कभी कभार हमारे मन में ये जो प्रश्न उठते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, या फिर ये घटना इस पर्टिकुलर मनुष्य के साथ ही क्यों हुई, वहाँ पे बार बार जन्म जन्मांतरों का चक्र बीच में आ जाता है। मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। हम आज ये मान रहे हैं
कि हमने इस जन्म में इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, इतनी उपासना की, साधना की, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं होता कि पिछले जन्मों के अंदर हम कितनी साधना करके आए हैं। तो जो मत्स्य कन्या थी वो इस जन्म में भले ही मत्स्य कन्या थी, लेकिन पहले के जन्म में उसकी जो आत्मा है वो कितनी अपार उपासना साधना करके आई थी वो किसी को पता नहीं चल सकता। वो वही देख सकते हैं जिन्होंने स्वयं साधना की हो। और इसीलिए ऋषि पराशर ने जो है वो देख लिया था, इसीलिए उनके मुख से भी ये बात निकली कि मेरे अंदर भी माँ तारा का आवेश है, आपके अंदर भी माँ तारा का ही आवेश है। तो यहाँ पे एक सिद्ध पुरुष की बात बीच में आ जाती है, क्योंकि वही देख पाते हैं जन्म जन्मांतरों का चक्र। मैंने एक कथा कहीं पे कही थी गायत्री मंत्र के बारे में कि शमशान में एक बार एक साधक पहुंच गए, उनको कई सालों से गायत्री सिद्ध नहीं हो रही थी, और एक सन्यासी ने उनको जब दीक्षा दी और कहा कि 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, और माँ तुरंत प्रकट हो गई। वे जो साधक थे क्रोधित हो गए कि ये क्या हो गया, मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, आपने दर्शन नहीं दिए, और 3 बार उच्चारण करने के बाद दर्शन दे दिए। माँ ने कहा कि तुम जो साधना कर रहे थे उसके कारण मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म को काट रही थी, लेकिन जैसे ही तुम्हें संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई तुम्हारे कर्म एक साथ कट गए सारे, और मुझे प्रकट होना ही पड़ा। दिस इज द एसेंस। जहाँ पे कर्मों के चक्र की बात आती है वहाँ पे हम ये नहीं समझ पाएंगे कभी भी जीवन में कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये तो कभी साधना करके नहीं आए। मैं यहाँ पे ध्रुव का उदाहरण दूंगा। 5 साल का बच्चा था, जो पुराणों में कथा प्राप्त होती है। 5 साल का ध्रुव था, सिर्फ 5 साल का। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए थे, साक्षात्कार हो चुका था उन्हें। ये बात जब भारत के ऋषि मुनि को पता चली, बड़े नाराज हो गए कि ये कैसा अन्याय है। यहाँ पे पूरे जीवन हम आपकी उपासना कर रहे हैं, आपकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही हमें, 5 वर्ष की आयु जो है बच्चे की, उसके सामने प्रकट हो गए आप। ये तो पक्षपात है, पार्शालिटी है ये। और ये बात पहुंची महर्षि नारद तक, देवऋषि नारद तक। देवऋषि नारद ने ये बात वैकुंठ में पहुंचाई भगवान विष्णु तक। भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, जितने भी ऋषि मुनियों को ये डाउट है, ये संशय है कि हमें क्यों दर्शन प्राप्त नहीं हुए, उन सबको एकत्रित करो, इकट्ठा करो, एक बोट में बैठाओ और ले जाओ। लेकिन जो चालक होगा उस क्या कहते हैं बोट को हिंदी में, नाव। जो नाव का चालक होगा वो आपको जहां पे ले जाए वहां पे आप जाइएगा, वही आपको बताएगा कि दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। और देवऋषि नारद ने सभी मुनियों को एकत्रित किया, ले जाया गया उनको नाव के अंदर बिठाकर। चलते रहे आगे, कई सारे पहाड़, नदी और बहुत सुंदर दृश्य जो हैं वो बीच में आते रहे। एक स्थान पर पहुंचे, पूरा ग्रेश पहाड़ था, एक ऐसा पहाड़ जो लगे ही नहीं कि पहाड़ है। तो उसको देखने के बाद नाव के चालक को पूछा गया, ऋषि मुनियों ने पूछा कि ये कौन सा पहाड़ है जिसके ऊपर ना तो वृक्ष हैं, ना तो पौधे हैं, ना तो फल हैं, कुछ नहीं है। ग्रेश पहाड़ आज तक नहीं देखा। नाव के चालक ने कहा कि आपने ध्रुव का नाम सुना है? एक 5 वर्ष का बालक है जिसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए हैं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि उन्हीं के कारण तो यहाँ पे है। नाव के चालक ने कहा कि उनके पूर्व जन्मों में उन्होंने जो साधनाएं की थी वो इस पहाड़ पर आते थे, पूरा जीवन साधना करते थे। साधना करने के बाद भी जब दर्शन प्राप्त नहीं होते थे, इसी पहाड़ पर साधना करते करते ही अपने प्राणों का त्याग कर देते थे। उनकी अस्थियों के कारण ये पहाड़ जो है वो बना हुआ है। तब जाकर ऋषि मुनियों को ये ज्ञात हुआ कि हम कितने गलत थे। और यहाँ पे फिर से एक बार मैं बात जोड़ रहा हूँ आपके प्रश्न के साथ, जहाँ पे कर्म चक्र की बात आती है वहाँ पे जन्म जन्मांतर का खाता जो है, बैलेंस शीट, वो चेक करनी पड़ती है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो माँ महात्रिपुर सुंदरी के बारे में हमने बात की।
और उनकी श्री यंत्र का पूजन कैसे किया जाता है वो हमने बात की। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी। देवी भुवनेश्वरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे ही माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, माँ काली, माँ तारा का प्रागट्य हुआ, तुरंत ही उनको ये आवश्यकता लगी कि अब भुवनों का निर्माण करना है। भुवन यानी ब्रह्मांडों का निर्माण करना है, लेकिन ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी कोई शक्ति चाहिए। तब जाकर माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने भुवनेश्वरी का स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि चौथी महाविद्या अस्तित्व में आई। भुवन की ईश्वरी जो है, ब्रह्मांड की ईश्वरी जो है, जो ब्रह्मांड का संचालन करती है, वो है देवी भुवनेश्वरी। और कट टू अगेन, भुवनेश्वरी देवी की ज़्यादातर निराकार यानी कि फॉर्मलेस स्वरूप में ही उनकी पूजा जो है वो की जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक अपने घर का ही किस्सा सुनाऊंगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ, राजकोट शहर, वहाँ से 45 मिनट्स की दूरी पर गोंडल गांव है। वहाँ पे माँ भुवनेश्वरी का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। क्यों सिद्ध है? क्योंकि कई साल पहले जब इसकी स्थापना हुई, करीबन 150 साल पहले, माँ की प्राण प्रतिष्ठा की गई, माँ को जागृत किया गया, इन्वोक किया गया। तत्पश्चात उसी क्षण से लेकर आज तक सुबह और शाम जब उस मंदिर में आरती होती है, माँ की विग्रह यानी कि माँ की मूर्ति के ऊपर जो एक छत्तर लगाया गया है, वो छत्तर आरती शुरू होते ही अपने आप हिलने लगता है। जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे छत्तर की जो गति है, स्पीड जो है, वो बढ़ती जाती है। जैसे ही आरती खत्म होने के लिए आती है, छत्तर बहुत ही तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ हिलने लगता है। अब ये जब बातें होना शुरू हुआ, डेफिनेटली हमारा देश जो है, हमारे देश की जो जनता है, वो ऐसे ही बातों को स्वीकार नहीं करती। कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे रिसर्चर्स वहाँ पे आए इस हिलते हुए छत्तर का ताग लगाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कि कहीं ये आर्टिफिशियली तो नहीं किया जा रहा, मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए। कई सारी जगहों पर खुदाई की गई, मंदिर के आसपास बहुत सारे उपकरणों को लगाकर देखा गया। प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के बाद भी वे ये मालूम नहीं कर पाए कि ये छत्तर हिल क्यों रहा है। पूरी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया आज की तारीख में कि ये डेफिनेटली सम डिवाइन फोर्स इज वर्किंग बिहाइंड इट, और ये चीज़ आज वहाँ पे होती है। इतना सुंदर विग्रह है माँ का वहाँ पे, इतना सुंदर मंदिर है वो, और जैसे ही कोई एक आम मनुष्य अगर वहाँ पे कदम रखेगा, वो भी इस बात को महसूस कर पाएगा। वहाँ के लोकल लोग क्या बताते हैं कि क्यों हिलता है वो? चरण तीर्थ महाराज थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वे माँ के बहुत बड़े उपासक थे और उनकी स्वयं की साधना ही इतनी सुदीर्घ थी, इतनी प्रबल थी कि माँ को वहाँ पे प्रकट होना ही पड़ता था। आज की तारीख में भी वहाँ पे उनकी एक प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। जो वहाँ के लोग हैं वो यही मानते हैं कि माँ यहाँ पे साक्षात विराजमान है, और अगर एक साधक, अगर एक सिंपल भक्तिवान मनुष्य यहाँ पे आकर सच्चे दिल से अगर कुछ मांगेगा, माँ उनकी इच्छा जो है उसे पूर्ण करेगी ही करेगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल, most prominent temple in Saurashtra region, one of the most powerful temples, I would say. तो this is the story of देवी भुवनेश्वरी, जिनकी कृपा से समृद्धि प्राप्त हो सकती है, सुख प्राप्त हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है। परक भाई, जैसे हमने अभी तक 4 महाविद्याओं की बात करी, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप बताओ कि जब इनकी तंत्र साधना की जाती है, जब इन देवियों को सिद्ध किया जाता है, तो क्या हर एक देवी एक चीज की स्पेशलिस्ट है, या हर देवी सब कुछ दे सकती है आपको, या कुछ पर्टिकुलर प्राप्त करना हो तो आप इन देवी की सिद्धि कीजिए, कुछ और पर्टिकुलर प्राप्त करना हो तो ऐसा होता है, कैसा होता है? आपने इतना सुंदर और
पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा है कि आज की तारीख में इस प्रश्न को सभी लोग पूछ रहे हैं। सबके दिमाग में ये प्रश्न बार बार आता है कि क्या हम महाविद्या की बात छोड़ दीजिए शुभम, क्या हम हनुमान की पूजा करेंगे तो हमें समृद्धि प्राप्त होगी या फिर सिर्फ बल प्राप्त होगा? क्या हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमें सिर्फ धन धान्य ही प्राप्त होंगे या फिर हमें रक्षण भी प्राप्त होगा, बल भी प्राप्त होगा? देखिए, एक बात हमें यहाँ पे समझनी होगी कि सनातन धर्म के सभी देवी देवता जुड़े हुए हैं। सभी देवी देवता कहीं ना कहीं एक सुप्रीम जो सोर्स हैं वहीं से उनके साकार स्वरूप का प्रागट्य हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वेद की बात करें शुभम, वेद कहता है परब्रह्म, द अल्टीमेट वन, जिनके माध्यम से फिर हमें अद्वैतवाद और द्वैतवाद प्राप्त हुए। अद्वैतवाद यानी नॉन ड्युअलिटी, द्वैतवाद यानी ड्युअलिटी, जहाँ पे हम अलग अलग स्वरूपों को मानते हैं। अद्वैतवाद ये है कि नहीं, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उन्हीं के साथ हम जुड़े हुए हैं, वही सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स, और उसी सोर्स में से अलग अलग देवी देवताओं का प्रागट्य हुआ, उनकी पूजा अर्चना उपासना हम करते हैं। तो यहाँ पे समझने लायक बात यह है, आदि शंकराचार्य जो कह के गए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम और गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, उन्होंने आगे जाकर ये एक्सेप्ट कर लिया था कि दोनों एक ही हैं। यहाँ पे एक ऋषि की कथा भी मुझे याद आ रही है। वे गए कैलाश पर दर्शन करने के लिए महादेव के। उनके लिए महादेव ही सर्वोच्च सत्ता थे। उन्हें ये लगता था कि महादेव ही मुझे सब कुछ दे सकते हैं, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो माँ पार्वती तो अंतर्ज्ञानी थी, उन्हें सब कुछ पता चल जाता था। महादेव और माँ पार्वती ने एक योजना बनाई। पाषाण शिला पर दोनों साथ में बैठ गए। जब ऋषि वहां पे पहुंचे, उन्होंने महादेव के चरण स्पर्श किए। तो महादेव ने कहा कि आप देवी के चरण स्पर्श नहीं करेंगे। तो ऋषि ने कहा कि मैं तो मात्र आपकी पूजा करने के लिए आया हूं, मेरे लिए आप ही मेरे सर्वस्व हैं। तो महादेव ने कहा कि माँ पार्वती के बिना मेरी पूजा की नहीं जा सकती, आप प्रयास करके देख लीजिए। और तुरंत ही उन्होंने कहा, ऋषि ने, कि मैं प्रदक्षिणा करूंगा और मैं सिर्फ आपकी प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ। प्रदक्षिणा मतलब सर्कुलेशन, प्रदक्षिणा यानी जब हम मंदिर में पूरा एक सर्कल घूमते हैं ना वहां पे, दैट्स वन। तो मैं प्रदक्षिणा करूंगा आपकी। तो उन्होंने भंवरे का स्वरूप धारण कर लिया। ऋषि ने ओके। उनका आइडिया ये था, विचार ये था कि मैं महादेव के महादेव और माँ पार्वती का जो मस्तक था, उनके बीच में जो जगह थी, उसके बीच में घूमकर मैं प्रदक्षिणा कर लूंगा महादेव की। इस तरीके से मुझे महादेवी की प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। जैसे ही उन्होंने भंवरे का स्वरूप धारण किया, महादेव और माँ पार्वती ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि दोनों जुड़ गए, दोनों एक हो गए। और उस समय पर ऋषि को पता चला कि मैं जो मान रहा था वो गलत था। यही बात हमारे देवी देवताओं के लिए भी लागू होती है। जहाँ पे हम तंत्र साधनाओं की बात करते हैं, वैदिक साधनाओं की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं, गणपति, राम, कृष्ण, भगवान, महादेव, माँ दुर्गा, ये सभी स्वरूप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जब भी आपके जीवन में किसी दैवीय स्वरूप का प्रागट्य होगा, वो आपके जीवन में मात्र बल नहीं, मात्र बुद्धि नहीं, धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि सब लाएंगे। तो अगर आप हनुमान की भी पूजा कर रहे हैं, हनुमान की भी साधना कर रहे हैं, तो भी हनुमान आपको धन धान्य समृद्धि दे ही सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि आप, एक होता है एक जनरल सर्जन, एक होते हैं स्पेशलिस्ट। तो जनरल सर्जन के पास जा रहे हैं तो जो आपका रोग है, जो आपकी बीमारी है, उसके बारे में प्रिलिमिनरी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी बहुत बड़ी कक्षा की है, उसे एक अलग प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, देन यू गो टू द स्पेशलिस्ट। अच्छा। तो इसी तरीके से सनातन धर्म में ये विभाजन जो है वो किया गया। बहुत ही सुंदर श्लोक है ललिता सहस्रनाम में, महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी, जिसका अर्थ ये दिया गया है, अगर एसोटेरिक मीनिंग हम देखें, जब भी किसी ईश्वरीय शक्ति का प्रागट्य
हमारे जीवन में होता है, वहाँ पे सबसे पहले वो शक्ति, चाहे कोई भी हो, कोई भी देवी देवता हो, धन धान्य यानी कि भोग और ऐश्वर्य ही लेकर आएंगे। महाभोगा महेश्वर्या। उसके बाद महावीर्या महाबला, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। उसके बाद सामाजिक जो आपका स्थान है समाज में, सोशल स्टेटस, वो आपका बढ़ेगा। उसके बाद महाबुद्धि, सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी आपको प्राप्त होगी। उसके बाद महासिद्धि, यानी कि अलग अलग प्रकार के, जिसे आज हम शक्तियाँ कहते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स कहते हैं। किसी का मन पढ़ पाना, किसी को अगर आपने तथास्तु कह दिया, कुछ बोल दिया कि आपके साथ ये होगा, तो मतलब वो होके रहेगा। उनके आशीर्वाद भी फलीभूत हो जाना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द एसेंस। तो अगर हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अल्टीमेटली सब कुछ प्राप्त हो सकता है अगर इंटेंशन राइट डायरेक्शन में है। तो अगर टेंडेंसीज हमारी, वृत्तियां हमारी राइट डायरेक्शन में है, तो हनुमान से भी आप धन धान्य समृद्धि प्राप्त कर ही सकते हैं, और माँ लक्ष्मी से भी आप बल प्राप्त कर सकते हैं। और भाई ये तो हो गई देवी या किसी एक डीटी की साधना कर रहे हैं आप, और इसमें और एनलाइटनमेंट में क्या डिफरेंस है? मतलब कि एक होता है ना सेल्फ अवेयरनेस हो गई, या जैसे कहा जाता है बुद्ध के बारे में कि उन्होंने सांस पे नियंत्रण, जो वो होता है, वो क्रियाएं होती हैं कि आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, आप एनलाइटन हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि देयर इज नो डुअलिटी। बट यहाँ साधना में आप किसी की साधना कर रहे हो तो आपको पता है कि वो डीटी है और मैं साधक हूँ, तो डुअलिटी का कल्चर रहता है। तो एनलाइटनमेंट और साधना में फर्क है? बिल्कुल इतना ही फर्क है जितना एक डिप्लोमा और पीएचडी में है। डिप्लोमा कर रहे हैं तभी चीज़ें कम पता होती हैं, एक मर्यादित ज्ञान होता है। पीएचडी कर लेते हैं तब उस सब्जेक्ट के ऊपर हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बहुत ही सुंदर बात मैंने पढ़ी थी ओम स्वामी लिखित, उनके जो संस्मरण है इफ ट्रूथ बी टोल्ड, उन्होंने लिखा हुआ है कि पूरे जीवन में जिन्हें खोज रहा था, जब मुझे माँ की प्राप्ति हुई तब ये प्रतीत हुआ, तब ये एहसास हुआ कि वो तो मैं स्वयं ही हूँ। तो जो हिरण रहता है, जो हिरण की नाभि से आपने सुना होगा केसर प्राप्त होता है। केसर की जो सुगंध है, उसकी जो सुवास है, फ्रेग्रेंस है, वो हिरण को बहुत अच्छी लगती है। वो ढूंढने के लिए भागता रहता है पूरा जीवन, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसकी खुद की नाभि से ही वो सुवास, वो फ्रेग्रेंस जो है वो आ रही है। यही अंतर है। जब एक साधक अवेकंड हो जाता है, जागृत हो जाते हैं, उन्हें परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है, तब जाकर उनके बीच में और दैवत्व के बीच में कोई अंतर रहता नहीं, वे स्वयं ही ईश्वर बन जाते हैं। और भाई कुछ लोग नेगेटिव चीज़ों की भी पूजा करते हैं, तो साधना करते हैं, वो भी सेम बेनिफिट ले लेते हैं उन चीज़ों से भी लोग, जो इस लेवल की सुप्रीम पावर दे सकती है? दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक है काम्य प्रयोग, दूसरा है निष्काम प्रयोग। काम्य प्रयोग यानी एक डिजायर के साथ कोई प्रयोग किया जाए, यानी कि किसी स्वार्थ के साथ। अगर मेरा स्वार्थ है कि मुझे धन धान्य चाहिए, अगर मेरा स्वार्थ है कि मुझे किसी का कुछ कर देना है, तो वो होता है काम्य प्रयोग। दूसरा निष्काम प्रयोग, जहाँ पे कुछ मांगा नहीं जाता। निष्काम का अर्थ ही ये है जहाँ पे कोई डिजायर ना हो, मात्र कृपा और आशीर्वाद के लिए ही कोई साधना की जाए। तो जो एनलाइटेंड साधक हैं वो कभी भी काम्य प्रयोग में जाएंगे ही नहीं। उनके लिए मात्र निष्काम प्रयोग ही सर्वस्व रहता है, जहाँ पे कोई डिजायर ना हो। क्योंकि आप अगर एनलाइटेंड हो चुके हैं, अगर आपके अंतर में माँ स्थापित हो चुकी हैं, तो आपके मुख से जो निकल गया वो दूसरों के लिए वरदान हो जाएगा। तो अगर आपके पास आकर कोई मांग रहा है कुछ, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये देने के लिए सक्षम हूँ, अगर ये इनकी नियति में, इनके भाग्य में लिखा गया है, तो अगर उनके मुख से ये बात निकल गई तो वही बात सच हो जाएगी। तो ये है निष्काम प्रयोग, काम्य प्रयोग। एनलाइटन बीइंग्स कभी भी काम्य प्रयोग में नहीं जाएंगे। वो मात्र और मात्र लोगों को इसी बात को करने में प्रेरित करेंगे कि आप भी सिर्फ ग्रेस और ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए ही पूजा आराधना साधना करिए। मैं एक बात हर बार कहता हूँ, ग्रेस की जो अम्ब्रेला है ना, वो बहुत बड़ी है। उसके नीचे स्वास्थ्य, धन धान्य, समृद्धि, शत्रु बाधा सब आ जाता है।
अगर ग्रेस मांगेंगे सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। भगवान आपको पूरा समंदर देने के लिए बैठे हैं, आप ही एक बाल्टी लेकर जा रहे हो उनके पास, ये तो वो बात हो गई ना। तो जो एक सुप्रीम अम्ब्रेला है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जो आपको समस्या रूपी बारिश से बचाने का काम कर सकती है, अब वहाँ पे ये कह रहे हो कि नहीं मुझे अम्ब्रेला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेनकोट दे दो, कोई बात नहीं। रेनकोट में भी आप भीगेंगे तो सही, वो आपकी अज्ञानता होगी कि माँ इतना प्रोटेक्शन दे रही है आपको, सारी चीज़ें दे रही हैं, लेकिन आप ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ काम्य प्रयोग के कारण। तो ये कभी नहीं किया जाता।